हेलो एवरीवन, मैं हूं साधना शुक्ला और अगर आप भी एलएलबी, जुडिशरी, एपीओ, यूनिवर्सिटी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। इस प्लेलिस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को कम से कम वीडियोस में पूरा कराया जाएगा। इसलिए इस प्लेलिस्ट को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आज जो टॉपिक शुरू होगा उस पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। मान लीजिए मैंने अपनी बाइक 50,000 में बेचने का एक एडवर्टाइजमेंट दिया। आपने मुझे कॉल करके कहा मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ। अब एक सवाल, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अभी भी कुछ होना बाकी है। अगर मैं बाद में बाइक बेचने से मना कर दूं तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आखिर है क्या। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारत का वह कानून है जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित नियम बनाता है। ये एक्ट हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कब वैलिड होता है, कब वॉइड हो जाता है और कब कोर्ट उसे लागू करवाती है। इस एक्ट का उद्देश्य केवल एक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई कानूनी समझौता करें तो कानून यह तय करे कि उस समझौते को लागू करना है या नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन ध्यान रहे यह केवल सिविल ऑब्लिगेशन से संबंधित कानून है। क्रिमिनल केसेस इससे अलग होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सेक्शन 2A डिफाइन करता है प्रपोजल या ऑफर को। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने किसी कार्य को करने या ना करने का प्रस्ताव रखता है और उसकी सहमति प्राप्त करना चाहता है, उसे ही कहते हैं प्रपोजल। अगर सरल शब्दों में समझें तो किसी व्यक्ति के सामने कोई शर्त रखना ही प्रपोजल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा मैं अपना लैपटॉप 40,000 में बेचूंगा। यह एक प्रपोजल है। ऑफर हमेशा दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही किया जाता है। सेक्शन 2B डिफाइन करता है एक्सेप्टेंस को। जब दूसरा व्यक्ति उस प्रपोजल को स्वीकार कर लेता है उसे ही एक्सेप्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी ने कहा मैं लैपटॉप 40,000 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो अब ये प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया। सेक्शन 2B में ही प्रॉमिस को भी डिफाइन किया गया है। जब प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तब वो बन जाता है प्रॉमिस। सेक्शन 2C डिफाइन करता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी को। जिसने प्रपोजल दिया वह प्रॉमिसर कहलाएगा और जिसने उसे स्वीकार कर लिया वह प्रॉमिसी। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ऑफर दिया था तो उसे प्रॉमिसर कहेंगे और बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया तो उसे प्रॉमिसी कहेंगे। सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हार्ट कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में किसी कार्य के बदले जो भी मूल्य दिया या देने का वादा किया जाए उसे ही कंसिडरेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो गिव एंड टेक, यही कंसिडरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, बाइक के बदले 50,000 रुपए, यही कंसिडरेशन है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम अलग वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। सेक्शन 2E डिफाइन करता है एग्रीमेंट को। हर प्रॉमिस या प्रॉमिसेस का समूह एग्रीमेंट कहलाता है। जहां दोनों पक्ष तैयार हों वहां एग्रीमेंट बन जाता है। सेक्शन 2H डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को। वो एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्स किया जा सके उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो एग्रीमेंट जब लीगल इन्फोर्सेबल होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आसान लगने लगेगा। ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए एक बार समझ लेते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कोर्ट में लागू हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में लागू कराया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2G डिफाइन करता है वॉइड एग्रीमेंट को। ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, गैम्बलिंग का एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट है। सेक्शन 2I डिफाइन करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे केवल एक पक्ष अपनी इच्छा से समाप्त कर सकता है उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति को डराकर कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए तो पीड़ित पक्ष उसे समाप्त कर सकता है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार देखते हैं। एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पहले वैलिड था लेकिन बाद में समाप्त कर दिया गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे एक पक्ष समाप्त कर सकता है। इल्लीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो कानून के विरुद्ध हो। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो तकनीकी कमी के कारण कोर्ट में लागू नहीं हो सके। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो हमारे किसी एक्ट से बन जाते हैं, जैसे कि
बस में बैठना और टिकट लेना। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें दोनों पक्ष अपना कार्य पूरा कर चुके हों। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें कार्य अभी भी बाकी हो। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें दोनों पक्ष पर जिम्मेदारी हो। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें केवल एक ही पक्ष पर जिम्मेदारी हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन 10। ये हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट, यानी वो आवश्यक तत्व जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है। पहला एलिमेंट है प्रॉपर ऑफर, देन वैलिड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट और एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। तो चलिए एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हम इसे आसानी से समझते हैं। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले हमें नीड होती है एक प्रपोजल की, फिर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, और जब किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब वो बन जाता है एक प्रॉमिस, और प्रॉमिस के बाद ये बन जाता है एक एग्रीमेंट। जब यही एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल होता है तब ये बनता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आज की इस वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा बेस समझ लिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उद्देश्य, सेक्शन 2 की सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर, कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार और सेक्शन 10 के सभी इसेंशियल एलिमेंट्स। अगली वीडियो में हम ऑफर, एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन को विस्तार से पढ़ेंगे। वहीं से कॉन्ट्रैक्ट वास्तव में बनना शुरू होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने एलएलबी, जुडिशरी और एपीओ की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।